कि वो इस प्रकार से वो इस तरह से चले गया। सिर्फ हम मनुष्य एक दूसरे से बात विचार ही कर सकते हैं। हवलदार अचुंबा 17 मार्च 2004 को इंडियन आर्मी असम रेजिमेंट में भर्ती हुआ। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो अपनी पेरेंट यूनिट असम रेजिमेंट के 10 असम में वो पोस्टेड हुआ। तब से लेकर आज की डेट तक इस दौरान इन्होंने 10 असम में काफ़ी ड्यूटियाँ किया। अपनी असम रेजिमेंट सेंटर में इसने अपनी 3 साल का ERA पोस्टिंग भी काटा, पर वहाँ पे भी अभी की हाल ही में जो 134 इको बटालियन मेरे यूनिट में सूबेदार मेजर साहब विष्णु प्रसाद राय साहब पोस्टेड है। साहब के साथ भी उसने नौकरी किया और साहब ने भी काफ़ी शौक जताया कि मेरे साथ 3 साल ये बैठा, पर बड़ी अफसोस की बात है कि इतना एक अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, लगन के साथ काम कर्तव्य अपने करते हुए वो रहा और अंत में वो 134 इकोलॉजिकल के इन्फेंट्री बटालियन असम पर पोस्टेड आया, जो कि 3 साल का टेन्योर में 3 साल खत्म होने के लिए कुछ ही महीना पहले वे अपनी शारीरिक की समझ नहीं होने के कारण वो हमसे जुदा होके ईश्वर के पास चला गया। तो हम उसकी आत्मा को हम आप सभी प्रार्थना करेंगे कि वे कहीं पे भी रहे, उसकी आत्मा हमेशा सदा सही रहे, क्योंकि हम पापी लोग ही हैं जो कि हम इस धरती में रहते हैं और हमें पता नहीं कि हमने क्या गुनाह किया और हमने क्या कर्म किया, पर जो परमात्मा उस आत्मा को ले जाते हैं जो पवित्र आत्मा होते हैं। तो वो पवित्र आत्मा था जिससे वो बड़ी यंग लाइफ के समय में ही परमात्मा के पास चला गया। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इसकी घर परिवार, इसकी जो 2 छोटी बेटियां हैं, इसकी भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और मैं सूबेदार नंदी सैकिया, मैं इनकी समझ परिवार सहित अचुंबा मैम को, इसके पिता को, इसके मॉम को और इसके भाइयों को मैं आश्वासन दिलाता हूं, जो हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी बेनिफिट मिलना है वो ऑब्वियसली मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई की ढीला नहीं होगा। ये मुझे अभी की हाल ही में हमारे पुराना सीओ साहब रिलीव होके 1 वीक लेफ्टिनेंट कर्नल आदर्श नाइक जो कि कमान पद निभा रहा है, साहब बड़ी दुख है कि मैं कमान संभालते ही ये अच्छा हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, होनी को हम कुछ नहीं कर सकता है। तो साहब भी काफ़ी दुखी से इनके परिवार से माफ़ी चाहा है और इनके परिवार का उज्जवल भविष्य कामना तथा इनकी दोनों बेटियों का उज्जवल भविष्य कामना के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। अंत में मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, हवलदार अचुंबा 21 साल 21 ईयर सर्विस अपनी खत्म किया, जो कि हवलदार पद पे वो तैनात है और उसकी सर्विस पूरा होने के लिए 3 साल बाकी थे। इस 3 साल के दौरान शायद यहाँ पे कहीं सारे ऑन सर्विस में या रिटायरमेंट लोग होंगे, इन सभी को पता होगा। सर्विस एक हवलदार की ड्यूटियाँ 24 साल कलर सर्विस तक उसको फुल पेंशन मिलेगा, यानी कि उसका सर्कुलर चलता रहेगा पे की। 24 साल जैसे ही खत्म हो जाता है तो इसकी पेंशन लागू हो जाएगा। तो मैं वंस अगेन आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, हमारी तमाम
फौजी भाइयों की तरफ से, जो कि आप सबको पता है मेरे अभी की हाल ही में 134 इको बटालियन टेस्ट फोर्स आसाम हाटीगेट में मौजूद है। मोर देन 500 किलोमीटर डिस्टेंस, वहाँ से मेरा पूरे फुल मैन पावर के साथ में यहाँ से तैयारी नहीं कर सकता हूँ, पर हम सेना कहीं पे भी रहे एक दूसरे को हमेशा हाथ में हाथ पकड़ते हुए हम अपनी जीत को, अपनी मंजिल को पूरा करते हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 7003 EME बटालियन के, उनकी पलटन को, उनकी सीओ साहब को, उनके जवान जीसीओ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ इतनी भरपूर सहयोग किया। सेकंड, अपने टी ग्रुप 113 राजपूत टीए बटालियन इन्फेंट्री, इन्होंने जो हमारे साथ सहयोग किया, मैं इनके पलटन के सीओ साहब से लेकर जीनियर एक सोल्जर तक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बात मैं अपना कहते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, तगड़ा रहो।